हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और सभी लोग अपना सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। बाबू, हम लोग जो चैप्टर हमारी थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी स्टडी हम लोग कर रहे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने पायरिमिडिन्स और प्यूरिन्स के बारे में स्टडी की थी और पायरिमिडिन्स और प्यूरिन्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था और इसकी स्टडी की थी। आगे हम लोग प्रोसीड की जाएगी बाबू और फॉस्फोरिक एसिड के बारे में जाना जाए, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, राइबोस पेंटोस शुगर के बारे में जाना जाए। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियोसाइड के बारे में जाना जाए, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, नेमिंग कैसे न्यूक्लियोसाइड की जाती है, नेमिंग कैसे न्यूक्लियोटाइड की जाती है, इसके बारे में जाना जाए। स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि बाबू जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, वो बने हैं 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल से बाबू लोग। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बाबू, जिस फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट भी कहा गया। उसके अलावा वो पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। बाबू मैंने बताया था कि पेंटोस शुगर 2 तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर एंड राइबोस पेंटोस शुगर। ये सब बात हुई थी बाबू। ज़रा आप देखेंगे बाबू कि जो न्यूक्लियोटाइड है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाकर इसको बात कर रहा हूँ इसके बारे में। बाबू ये रहा फॉस्फेट, ये रहा पेंटोस शुगर और ये रहा हमारा नाइट्रोजन बेस। इन्हीं नाइट्रोजन बेस, इन्हीं तीनों डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर हमारा ये न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। ठीक है बाबू, इसमें जो इस न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो ये होता है मेरा, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये है H3PO4। कुछ इस तरीके से बाबू। ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सभी लोग जानते हैं। ये रहा फॉस्फोरिक एसिड बाबू। फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट भी यहाँ कह रहे हैं। इस चैप्टर में फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट भी कहा जा रहा है। फॉस्फेट आयन नहीं बाबू, फॉस्फेट आयन तो ये है। हम फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट बोल रहे हैं। जैसे पायरुविक एसिड को पायरुवेट कह सकते हैं, फ्यूमेरिक एसिड को फ्यूमेरेट कह सकते हैं, अस्पार्टिक एसिड को अस्पार्टेट कह सकते हैं, ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट कह सकते हैं। तो उसी तरीके से फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फेट कह सकते हैं। तो ये रहा फॉस्फोरिक एसिड। यही फॉस्फोरिक एसिड बाबू न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट अब बात करते हैं पेंटोस शुगर। नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बात कर चुके हैं, पायरिमिडिन्स और प्यूरिन्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम लोग को बात करना है वो पेंटोस शुगर, और 2 तरह के पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर और राइबोस पेंटोस शुगर। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा करने हम लोग जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बाबू राइबोस पेंटोस शुगर। ये रहा राइबोस पेंटोस शुगर। राइबोस पेंटोस शुगर की बात करें तो मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, राइबोस पेंटोस शुगर। ये रहा बाबू साइक्लिक राइबोस पेंटोस शुगर। इसकी अगर नंबरिंग की जाए, ये रहा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वें कार्बन। ठीक है, तो ये रहा वो राइबोस पेंटोस शुगर। नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ये रहा राइबोस पेंटोस शुगर। नेक्स्ट जो पेंटोस शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। ये रहा OH, H, 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 ये रहा बाबू डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये राइबोस पेंटोस शुगर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नंबरिंग कर दीजिए बाबू। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। ठीक है बाबू। ज़रा आप देखेंगे बाबू, राइबोस पेंटोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में
थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी देखेंगे बाबू। आप ज़रा देखें बाबू, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर के दूसरे कार्बन में ध्यान दीजिए और राइबोस पेंटोस शुगर के दूसरे कार्बन पर ध्यान दीजिए बाबू। डी मतलब क्या होता है वो? डी मतलब होता है अब्सेंट। आप देखें कि राइबोस पेंटोस शुगर के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन अब्सेंट है। तो डी मतलब अब्सेंट, ऑक्सी वर्ड दिया गया ऑक्सीजन से। क्या अब्सेंट है बाबू? इस पेंटोस शुगर में क्या अब्सेंट है? तो दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन अब्सेंट है। डी मतलब अब्सेंट, ऑक्सी वर्ड लिया गया ऑक्सीजन से। यानी बाबू इस पेंटोस, ऐसा पेंटोस शुगर जिसके दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन एटम अब्सेंट हो, तो ऐसा ही पेंटोस शुगर को क्या नाम दिया गया बाबू? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। नाम में ही काम छिपा है बाबू लोग। डी मतलब अब्सेंट, ऑक्सी वर्ड लिया गया ऑक्सीजन से। आप देख रहे हो बाबू कि इस पेंटोस शुगर के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, यानी ऑक्सीजन अब्सेंट है बाबू, इसलिए इस पेंटोस शुगर का नाम क्या रखा गया वो? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। और ये राइबोस पेंटोस शुगर। तो वो राइबोस पेंटोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर में बस किस चीज़ का अंतर है? एक ऑक्सीजन एटम का अंतर है। ठीक है बाबू लोग। या मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि बाबू राइबोस पेंटोस शुगर के दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जबकि मेरा बाबू मैं डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर की बात करूँ तो इसके दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है बल्कि हाइड्राइड ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डिफरेंस बता सकते हैं बाबू लोग। और या तो आप इस तरीके से भी डिफरेंस बता सकते हैं, ऑक्सीजन एटम को कंसिडर करके भी आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया और ये आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किसका बाबू? राइबोस पेंटोस शुगर का, और ये रहा डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर का। ठीक है बाबू। बाबू हम लोग पेंटोस शुगर क्यों कह रहे हैं बाबू? पेंटोस शुगर इसलिए कह रहे हैं बाबू क्योंकि इनमें इनके जो साइक्लिंग रिंग है, या इसका जो साइक्लिंग रिंग का जो साइक्लिक रिंग है, इस साइक्लिंग रिंग में कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बाबू। तो ऐसे शुगर्स जो 5 कार्बन से मिलकर बने हैं बाबू, ऐसे शुगर को क्या बोलते हैं? पेंटोस शुगर। 4 कार्बन से मिलकर बने होंगे बाबू तो टेट्रोसिस यानी टेट्रोस शुगर। 6 कार्बन से मिलकर बने हुए होंगे अगर शुगर, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हेक्सोस शुगर यानी हेक्सोसिस। तो हेक्सोस शुगर में क्या है वो? ग्लूकोज है, उसके अलावा गैलेक्टोज है, मैनोज है, फ्रक्टोज है, ये सब क्या है वो? हेक्सोस शुगर है। क्यों? क्योंकि ये जो शुगर है, ये शुगर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, जबकि इन पेंटोस शुगर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5। चलिए बाबू लोग, तो ये अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए आप लोग। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाबू लोग, वो है न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करते हैं और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं। ज़रा देखेंगे बाबू लोग, जब पेंटोस शुगर से नाइट्रोजन बेसेस जुड़ते हैं, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है बाबू, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है बाबू। जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं तो क्या बन के तैयार हुआ? न्यूक्लियोसाइड बन के तैयार हुआ बाबू। ठीक है, और याद रखिएगा नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, इस बॉन्ड का नाम है बाबू एन ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड बाबू। क्वेश्चन आ चुका है बाबू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर या न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो एन ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं बाबू। ये बॉन्ड कैसे बनेगा वो मैं आगे भी बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा ये बॉन्ड। चलिए, तो ये तो हमारा क्या हुआ बाबू? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है भाई, तो याद रखें बाबू लोग, आप सभी न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड है क्या? वो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं। अब अगर मैं फॉस्फेट को जोड़ दूँ, यानी अगर फॉस्फेट जुड़ जाए पेंटोस शुगर से बाबू, पेंटोस शुगर से फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं बाबू? तो जुड़ते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से बाबू। मैं ये सब बताऊंगा कि बाबू ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड क्यों बोला, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड क्यों बोला, ये बॉन्ड कैसे बनता है, मैं सब बताऊंगा बाबू लोग। बस अभी फ़िलहाल अभी थोड़ा सा जो है एक व्यू लिया जाए कि भाई साहब पेंटोस शुगर और पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है,
जो ही मेरा बाबू पेंटोस शुगर से फॉस्फेट जुड़ेगा, अब ये हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया बाबू, ये रहा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बाबू लोग, तो हमें बाबू बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड के बारे में और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग कैसे की जाए और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कैसे की जाए। ठीक है बाबू लोग, तो ये अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए बाबू लोग। चले बाबू लोग, अब मैं डीएनए का भी न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहा हूँ और आरएनए का भी न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में, या मैं कहूँ डीएनए और आरएनए के बीच बेसिक डिफरेंस के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इस साइड बाबू डीएनए को ड्रा कर रहा हूँ और इस साइड मैं आरएनए को ड्रा कर रहा हूँ। डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है एक प्रकार का, और आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है एंड डीएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। जरा आप देखेंगे वो डीएनए भी किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर है, लेकिन इन दोनों के न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है। सबसे पहले मैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ। ये रहा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। और ये रहा बाबू लोग, ये रहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक बात याद रखिएगा आप लोग बाबू लोग कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं किस बॉन्ड से बाबू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है ये भी बताएंगे, थोड़ा वेट करें आप लोग बस। तो ये रहा बाबू, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है बाबू, और ये रहा बाबू लोग आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। चलें, कौन सा बॉन्ड बाबू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आरएनए के भी न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। चलिए देखें बाबू, ऐसा न्यूक्लिक एसिड, अच्छा ये रहा पेंटोस शुगर, फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट। अब आप देखें इसमें भी बाबू फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। चले बाबू, न्यूक्लिक एसिड और ये जो डीएनए है और आरएनए, इन दोनों के न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है बाबू, तो डिफरेंस है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर पाए जाते हैं बाबू, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोस पेंटोस शुगर पाए जाते हैं, राइबोस पेंटोस शुगर पाए जाते हैं। तो ये रहा डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, जबकि ये रहा बाबू लोग राइबोस पेंटोस शुगर। चले आप लोग, अब आप ध्यान दें बाबू, डीएनए की बात करें बाबू लोग, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में
हमने पांच प्रकार के बाबू नाइट्रोजन बेसेस पढ़ा था, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन। 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस में सिर्फ 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं, और एक जो प्रकार का नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है यूरेसिल। यूरेसिल नाइट्रोजन बेस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में अब्सेंट होता है बाबू, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में थायमिन नाइट्रोजन बेस अब्सेंट होता है, और जो 4 नाइट्रोजन बेस है वो प्रेजेंट होता है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में। तो बाबू डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस अब्सेंट होता है, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में थायमिन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। आप जरा ध्यान दें बाबू, ये रहा साइटोसिन, थायमिन, साइटोसिन, ये रहा वो थायमिन, ये रहा भाई साहब एडेनिन, उसी तरीके से साइटोसिन, मैं कहूँ इसको मैं ग्वानिन कर दूं कंसिडर, ग्वानिन। जबकि इधर बात करूं आरएनए बाबू, तो ये रहा साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, अगेन ग्वानिन, मैं कहूँ साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल। ठीक, आपने बाबू देखा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को आपने ध्यान से देखा। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में साइटोसिन प्रेजेंट है, थायमिन प्रेजेंट है, एडेनिन प्रेजेंट है और ग्वानिन प्रेजेंट है। एक भी आपने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में ऐसा न्यूक्लियोटाइड नहीं देखा जिसमें यूरेसिल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो। हकीकत में बाबू डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट ही नहीं होता है, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा बाबू, इसके न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन प्रेजेंट है, लेकिन एक भी ऐसा आप न्यूक्लियोटाइड नहीं देख रहे हैं जिसके न्यूक्लियोटाइड में थायमिन नाइट्रोजन बेस अब्सेंट है, थायमिन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में थायमिन नाइट्रोजन बेस अब्सेंट होता है, जबकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस अब्सेंट होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। अच्छा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में बाबू डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोस पेंटोस शुगर पाया जाता है। इसलिए बाबू वो न्यूक्लिक एसिड जिस न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर पाया जाए, उसी न्यूक्लिक एसिड का क्या नाम रखा गया बाबू? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बाबू डीऑक्सीराइबोस से डीऑक्सीराइबो वर्ड लिया गया है और इस डीऑक्सीराइबो वर्ड को प्रीफिक्स के तौर पे जोड़ा गया है। जैसे वो न्यूक्लिक एसिड जिसके न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर पाया जाए, उसी न्यूक्लिक एसिड का क्या नाम रखा गया बाबू? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बाबू। और वो न्यूक्लिक एसिड जिसके न्यूक्लियोटाइड में राइबोस पेंटोस शुगर पाया जाए, उस न्यूक्लिक एसिड का नाम क्या रखा है वो? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बाबू लोग? ठीक है बाबू लोग। तो इस तरीके से डीएनए और आरएनए के बीच आपने डिफरेंस देखा। क्या डिफरेंस है बेसिक बाबू? तो जो बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में वो क्या है? तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोस पेंटोस शुगर पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस नहीं होता है, जबकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में थायमिन नाइट्रोजन बेस नहीं होता है। यही डिफरेंस है मेरे बाबू। उसके अलावा डीएनए और आरएनए में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबू आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, ये भी बाबू न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और ये भी बाबू डीएनए भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। लेकिन जरा आप देखेंगे बाबू, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को कुछ नाम दिया था बाबू। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को नाम दिया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को नाम दिया जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। आसान है बाबू। अरे वो न्यूक्लियोटाइड जिस न्यूक्लियोटाइड में राइबोस पेंटोस शुगर पाए जा रहे हैं, उन न्यूक्लियोटाइड को राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा गया, और वो न्यूक्लियोटाइड
जिन न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर पाए जा रहे हैं उन न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा गया। तो मैं कह सकता हूँ डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सब क्या है बाबू, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये सब क्या है बाबू, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन ये कहना और बेहतर होगा कि आरएनए इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि बाबू ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। क्यों बाबू, इसलिए अलग है क्योंकि इस राइबोन्यूक्लियोटाइड में एडेनिन नाइट्रोजन बेस है, तो इसमें यूरेसिल है, तो इसमें साइटोसिन है, तो इसमें ग्वानिन है। क्या ये सभी राइबोन्यूक्लियोटाइड सेम है बाबू? नहीं बाबू, सेम प्रकार के नहीं है, अलग अलग प्रकार के। क्यों अलग अलग प्रकार के हो जा रहे हैं बाबू? क्योंकि नाइट्रोजन बेसेस अलग अलग है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए हो, इनके न्यूक्लियोटाइड्स क्या इनके न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल सेम होते हैं? नहीं बाबू, एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियोटाइड में सेम नाइट्रोजन बेसेस नहीं होते हैं। तो जब सेम नाइट्रोजन बेसिस नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोटाइड अलग अलग प्रकार के होंगे। हाँ, ये न्यूक्लियोटाइड सेम है, ये न्यूक्लियोटाइड सेम है, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड सेम है। तो बाबू न्यूक्लियोटाइड आपस में सेम तभी होंगे जब सेम नाइट्रोजन बेस पाया जाए। लेकिन ये और ये अलग है, ये अलग है। क्यों? क्योंकि इनमें इन न्यूक्लियोटाइड्स में अलग अलग नाइट्रोजन बेसेस है। उसी तरीके से बाबू ये न्यूक्लियोटाइड तो सेम है, जबकि ये अलग है, ये और ये अलग है। क्योंकि बाबू ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि मेरा बाबू इनमें नाइट्रोजन बेस अलग अलग है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोटाइड भी अलग अलग है। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ बाबू कि डीएनए जो है बाबू वो क्या है, हेटेरोपॉलीमर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का, या मैं कहूँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। जबकि आरएनए बाबू हेटेरोपॉलीमर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये पूरा क्लियर हो गया बाबू, मैंने डीएनए और आरएनए के बीच बेसिक डिफरेंस बता दिया बाबू लोग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाबू, इन डीएनए यूरेसिल इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए यूरेसिल nitrogen base absent and adenine, guanine, cytosine, thymine are present, whereas in nucleotides of RNA thymine nitrogen base absent, whereas adenine, guanine, cytosine and uracil are present। बाबू लोग ये बताइए वो कौन से नाइट्रोजन बेसेस हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी कॉमन है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी कॉमन है? तो वो 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं बाबू जो डीएनए के भी न्यूक्लियोटाइड में कॉमन है और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी कॉमन है। वो कौन कौन है बाबू? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आप जरा आप देखेंगे बाबू, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, क्या ये 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं बाबू जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी पाए जाते हैं और आरएनए के भी न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं? तो वो कौन से नाइट्रोजन बेसेस हैं बाबू लोग जो दोनों डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में कॉमन होते हैं? तो वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तीनों नाइट्रोजन बेसेस दोनों के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। लेकिन मेरे बाबू लोग थाइमिन अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है तो यूरेसिल एब्सेंट होता है, जबकि यूरेसिल अगर प्रेजेंट होता है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में तो थाइमिन एब्सेंट होता है। तो बाबू वो थाइमिन जो है ये वो कॉमन न्यूक्लियोटाइड नहीं है बाबू, सॉरी, ये थाइमिन जो है वो कॉमन नाइट्रोजन बेसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएनए में प्रेजेंट है तो आरएनए में प्रेजेंट नहीं है, और यूरेसिल भी कॉमन नाइट्रोजन बेसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएनए में प्रेजेंट है तो डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एडेनिन कॉमन नाइट्रोजन बेसेस है। क्यों? क्योंकि वो डीएनए में प्रेजेंट है और आरएनए में भी प्रेजेंट है। ग्वानिन भी डीएनए आरएनए दोनों के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, साइटोसिन भी दोनों। तो बाबू
वही बात है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, दीज आर 3 नाइट्रोजन बेसेस विच आर कॉमन इन बोथ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है बोलो, तो ये आप लोग जो है वो छाप लीजिए थ्रू स्क्रीनशॉट। चलिए बाबू, तो आज हम लोगों ने जाना बाबू डीएनए और आरएनए के बीच बेसिक डिफरेंस हमने जाना। ठीक है बाबू लोग, अब बाबू लोग हम लोग को जो है वो नेमिंग करना है किसका बाबू, न्यूक्लियोसाइड का और न्यूक्लियोटाइड्स का। आप देखें बाबू लोग, जैसे आप देखें बाबू लोग, फॉर न्यूक्लियोसाइड, फॉर नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड, अगर हम लोगों को न्यूक्लियोसाइड का नेमिंग करना है तो सफिक्स में क्या यूज करेंगे बाबू, तो सफिक्स में साइन यूज करेंगे और डाइन यूज करेंगे। साइन में बाबू लोग यूज करेंगे यूज फॉर प्यूरिन्स, प्यूरिन्स के लिए यूज करेंगे। और प्यूरिन्स कौन है बाबू, 2 प्यूरिन्स हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। जबकि डाइन की बात करें तो बाबू ये सफिक्स यूज करेंगे फॉर पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स। और पायरिमिडिन्स कितने बाबू, 3 हैं पायरिमिडिन्स, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। ठीक है बाबू लोग। अच्छा, अगर न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करनी होगी, फॉर नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अगर न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करनी होगी बाबू तो सफिक्स में यूज सफिक्स डाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है भाई साहब। तो न्यूक्लियोटाइड की जब नेमिंग करेंगे हम लोग बाबू तो सफिक्स में डाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड, माफ़ करेंगे बाबू, डाइलिक एसिड नहीं, आइलिक एसिड, आइलिक एसिड यूज करेंगे बाबू। और तो ये है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करेंगे तो सफिक्स में आइलिक एसिड यूज करेंगे। जब न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करेंगे तो सफिक्स में साइन भी यूज करेंगे, डाइन भी। साइन यूज करेंगे प्यूरिन्स के लिए और डाइन यूज करेंगे पायरिमिडिन्स के लिए। वो डिपेंड करेगा कि उस न्यूक्लियोसाइड में कौन है, प्यूरिन है या पायरिमिडिन है। एग्जाम्पल से और समझ में आएगा वो, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे मैं न्यूक्लियोसाइड बना रहा हूँ, डिफरेंट अलग अलग न्यूक्लियोसाइड बना रहा हूँ। जैसे बाबू ये रहा राइबोस पेंटोस शुगर और ये रहा एडेनिन, ये रहा राइबोस पेंटोस शुगर, ये रहा एडेनिन, ग्वानिन, ये रहा राइबोस पेंटोस शुगर और ये रहा बाबू साइटोसिन, ये रहा राइबोस पेंटोस शुगर, ये रहा मेरा बाबू आपका जो है यूरासिल। अब आप देखना एडेनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है बाबू। ये भी न्यूक्लियोसाइड, ये भी न्यूक्लियोसाइड, ये भी, लेकिन सब अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड है। अब हमें इन न्यूक्लियोसाइड की अगर नेमिंग करना है ताकि हम पहचान सकें, क्योंकि नेमिंग से क्या मिलता है, वो पहचान मिलता है। तो हम नेमिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम न्यूक्लियोसाइड को पहचान सकें कि किस न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है। अब मुझे मेरा बाबू इस न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करना है। तो जब न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करने जाएंगे बाबू तो हम उसमें देखते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन बेस यूज हुआ है, प्यूरिन यूज हुआ है या पायरिमिडिन। तो बाबू प्यूरिन यूज हुआ है। तो जब प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड में बाबू अगर प्यूरिन यूज हो तो उनके लिए सफिक्स क्या यूज होता है, वो साइन यूज होता है। तो बाबू इसका नाम रखा जाएगा बाबू, कौन सा नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन है, तो एडेनिन से एडिनो वर्ड लिया जाएगा बाबू और सफिक्स में क्या जोड़ा जाएगा, साइन जोड़ दिया जाएगा। तो ये है बाबू न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है बाबू, एडिनोसाइन। इस न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो बाबू पहले इस न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस कौन है, ये देखेंगे ग्वानिन। तो ग्वानिन से क्या लिया जाएगा, ग्वानो लिया जाएगा बाबू और सफिक्स में क्या जोड़ा जाएगा बाबू, तो बाबू ग्वानिन क्या है, ग्वानिन जो है प्यूरिन है और प्यूरिन के लिए सफिक्स में क्या जोड़ा जाता है वो साइन। तो ये रहा ग्वानोसाइन। तो मैंने इस तरीके से इस न्यूक्लियोसाइड की भी नेमिंग कर दी। उसी तरीके से बाबू अब इस न्यूक्लियोसाइड की भी नेमिंग करेंगे। तो इस न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करिए बाबू। न्यूक्लियोसाइड की जब नेमिंग करते हैं
तो बाबू यूज करिए डाइन सफिक्स फॉर पायरिमिडीन्स। तो क्या साइटोसिन पायरिमिडीन्स है? यस। तो इसका जो है नेमिंग करिए। तो कौन सा नाइट्रोजन बेस है? साइटोसिन। तो साइटोसिन से साइटी बस वर्ड लिया जाता है और डाइन जोड़ देता है वो, तो इसका नाम हो गया साइटीडाइन मेरा बाबू। अब ये रहा न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस देखिए बाबू, तो कौन सा नाइट्रोजन बेस है? पायरिमिडीन्स। और पायरिमिडीन्स के लिए सफिक्स में क्या यूज होता है? डाइन। अच्छा, नाइट्रोजन बेस कौन सा है? यूरेसिल है। तो यूरेसिल से यूरी वर्ड लिया जाएगा और डाइन सफिक्स जोड़ दिया जाएगा, तो ये है यूरीडाइन। तो इस तरीके से बाबू हमने सक्सेसफुली जो है वो नाइट्रोजन बेसिस का नेमिंग कर डाला बाबू। उसी तरीके से बाबू अगर ऐसा न्यूक्लियोसाइड जिसमें डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर हो, जैसे डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, इस ये रहा बाबू एडिनिन, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, ये रहा ग्वानिन, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, ये रहा थाइमिन, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, ये रहा साइटोसिन। बाबू हम जानते हैं बाबू कि डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर के साथ यूरेसिल जुड़ नहीं सकता और राइबोस पेंटोस शुगर के साथ थाइमिन नहीं जुड़ सकता बाबू, ठीक है। अब आप देखिए बाबू, बताइए ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है बाबू। इन न्यूक्लियोसाइड में कौन सा पेंटोस शुगर है? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर है। जबकि इन न्यूक्लियोसाइड में कौन सा पेंटोस शुगर है? राइबोस पेंटोस शुगर है। बाबू जब भी किसी न्यूक्लियोसाइड में या किसी न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर प्रेजेंट हो तो हमेशा प्रीफिक्स में डीऑक्सी वर्ड जरूर जोड़ते हैं बाबू। डीऑक्सी वर्ड जोड़ने का पर्पज ये होता है ताकि ये बताया जा सके कि उस न्यूक्लियोसाइड में या उस न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा पेंटोस शुगर है? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर। इसलिए प्रीफिक्स में डीऑक्सी वर्ड जोड़ा जाता है। जबकि जब भी राइबोस पेंटोस शुगर होगा तो राइबोस पेंटोस शुगर के लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता बाबू। अगर कोई प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बाबू उस न्यूक्लियोसाइड में या उस न्यूक्लियोटाइड में राइबोस पेंटोस शुगर है। और अगर उस न्यूक्लियोसाइड या उस न्यूक्लियोटाइड में अगर बाबू लोग डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर है तो प्रीफिक्स में डीऑक्सी वर्ड जुड़ेगा। तो ज़रा देखें बाबू, बताइए ये न्यूक्लियोसाइड है, नेमिंग करने जा रहे हैं बाबू। जब न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करने जाते हैं बाबू हम लोग तो देखते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड में कौन सा नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन है कि पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन है बाबू, और प्यूरिन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? साइन। तो बाबू इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा बाबू? तो पहले नाइट्रोजन बेस कौन सा है? एडिनिन है। और पेंटोस शुगर कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर है। तो प्रीफिक्स डीऑक्सी। मैंने अभी जस्ट बताया बाबू कि जब भी न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करने जाएंगे या न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करने जाएंगे और उसमें अगर डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर हो तो प्रीफिक्स में डीऑक्सी वर्ड जरूर जोड़ेंगे बाबू, ठीक है बाबू। तो डीऑक्सी कौन सा नाइट्रोजन बेस? एडिनिन। तो यहाँ से लिया गया बाबू एडिनो, और सफिक्स क्या यूज होता है बाबू प्यूरिन्स के लिए? साइन। तो डीऑक्सी एडिनोसाइन। उसी तरीके से मेरा बाबू इसके लिए बाबू डीऑक्सी ग्वानोसाइन। उसी तरीके से इसके लिए बाबू डीऑक्सी थाइमीन। अच्छा, कौन सा नाइट्रोजन बेस है? थाइमीन है बाबू। अच्छा, अब जरा देखें थाइमीन बाबू, जरा देखेंगे जब भी न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग करने जाते हैं तो बाबू डाइन सफिक्स यूज करिए। किन के लिए बाबू? पायरिमिडीन्स के लिए। थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन्स है बाबू लोग, तो इनके सफिक्स में क्या यूज होगा? डाइन। तो पहले तो बाबू प्रीफिक्स में पेंटोस शुगर का पता बताएं, वो है डीऑक्सीराइबोस, तो डीऑक्सी वर्ड जुड़ा। अच्छा, कौन सा नाइट्रोजन बेस है? थाइमिन है। तो थाइमिन से थाइमी वर्ड लिया गया बाबू और डाइन सफिक्स को जोड़ देता है, तो ये रहा थाइमीडाइन। तो डीऑक्सी थाइमीडाइन। उसी तरीके से बाबू लोग ये रहा डीऑक्सी साइटीडाइन। तो बाबू आप जरा देखेंगे बाबू क्या इस तरीके से आप नेमिंग कर लेंगे न्यूक्लियोसाइड की? यस बाबू। तो मैंने आप लोग को सिखाया बाबू कि किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग की जाती है मेरे बाबू, ठीक है भाई। तो आप लोग जो है इसको छाप सकते हैं बाबू लोग थ्रू स्क्रीनशॉट। तो चलें बाबू लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग की जाए। तो हम लोग अब आगे पढ़ने वाले बाबू कि न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कैसे की जाए। चले अब मैं बाबू बनाता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ज़रा देखेंगे बाबू लोग, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, ये रहा एडेनिन, ये रहा फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, ये रहा ग्वानिन डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर,
अभी मैं राइबोस पेंटोस शुगर ही लेता हूँ बाबू लोग, राइबोस पेंटोस शुगर। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट राइबोस पेंटोस शुगर, एंड ये रहा मेरा बोलो यूरासिल। ठीक बाबू, अब ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इन न्यूक्लियोटाइड्स की नेमिंग करना है बाबू। तो बाबू जब भी न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करनी होती है मेरा बाबू, तो यूज़ सफिक्स आइलिक एसिड। तो सफिक्स के तौर पे क्या यूज करेंगे बाबू? आइलिक एसिड यूज करेंगे। कैसे? तरीका बताते हैं कैसे यूज किया जाए। तो सबसे पहले ध्यान दें बाबू, नाइट्रोजन भाई बाबू पहले तो पेंटोस शुगर को ध्यान दी जाती है कि कौन सा पेंटोस शुगर है। अगर राइबोस पेंटोस शुगर होगा तो फिर प्रीफिक्स में डीऑक्सी वर्ड यूज नहीं होगा, प्रीफिक्स साइलेंट होगा, कुछ नहीं यूज करेंगे बाबू। अच्छा, अब नाइट्रोजन बेस देखिए कौन सा है? एडिनिन है। तो बाबू एडिनिन से बाबू एडीन वर्ड लिया जाता है, एडिनिन से एडीन वर्ड लिया जाएगा और सफिक्स में क्या जोड़ेगा बाबू? अगर न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग की जाएगी तो यूज करिए आइलिक एसिड, तो एडिनाइलिक एसिड, तो ये रहा एडिनाइलिक एसिड। बताइए बाबू, अब ये न्यूक्लियोटाइड एसिडिक नेचर का हो भी गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि बाबू इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एसिडिक नेचर रखने वाला फॉस्फोरिक एसिड भी तो जुड़ गया। वो क्या फॉस्फोरिक एसिड एक एसिडिक मॉलिक्यूल है? यस बाबू, फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड है बाबू। हर एक वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड को एसिड कहते हैं जो H+ आयन प्रोवाइड करे। हम जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड H+ आयन एक्वस मीडियम में प्रोवाइड करता है। और आप जानते भी हैं, सभी जानते हो कि फॉस्फोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है बाबू। तो क्या इस न्यूक्लियोटाइड के साथ एसिड जुड़ा है? तो अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसा नेचर का हो गया है? एसिडिक नेचर का हो गया है। ये न्यूक्लियोटाइड एसिडिक नेचर का हो गया है। तो बाबू जब नेमिंग करेंगे तो चूँकि ये एसिडिक नेचर का है तो नेमिंग में एसिड वर्ड तो जोड़ेंगे ही बाबू। और सफिक्स के तौर पे आइलिक और एडीन वर्ड कहाँ से आ रहा है बाबू? तो ये देखेंगे कि कौन सा नाइट्रोजन बेस है, तो पूरा नाम एडिनाइलिक एसिड। बाबू इस एडिनाइलिक एसिड को एक और नाम से बुला सकते हैं बाबू, वो है क्या? यहाँ पर देखें बाबू एडिनोसाइन, इतना बाबू क्या न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड की अगर नेमिंग करना हो तो क्या नेमिंग होगा बाबू? एडिनोसाइन, और एक फॉस्फेट इससे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बाबू, दूसरा नाम है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट बाबू, मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब एक बाबू लोग, ठीक है। क्या इस एडिनोसाइन के साथ एक फॉस्फेट जुड़ा है? यस। तो बाबू नाम पूरा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यानी इसी न्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। उसी तरीके से बाबू इसका नाम बाबू क्या है? न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करने जाते हैं तो सफिक्स में आइलिक एसिड जोड़ते हैं बाबू लोग, ठीक है भाई। अब आप बताइए कौन सा नाइट्रोजन बेस है? ग्वानिन है। तो ग्वानिन से क्या लिया गया? ग्वान वर्ड लिया था बाबू और आइलिक जोड़ देता है तो ग्वानाइलिक एसिड। अच्छा, इस ग्वानाइलिक एसिड का दूसरा नाम, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है? ग्वानोसाइन, और एक फॉस्फेट जुड़ा है ग्वानोसाइन से, बन गया है न्यूक्लियोटाइड। तो बाबू जाहिर सी बात है कि ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो पूरा नाम ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, इसका नेमिंग करेंगे बाबू लोग, तो ये ज़रा देखेंगे बाबू कौन सा हमने न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करने जाना है बाबू। यूज आइलिक एसिड सफिक्स के तौर पे। नाइट्रोजन बेस कौन सा है ये देखेंगे बाबू, साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है बाबू। तो साइटोसिन से लिया जाता है साइटी और साइटिड और सफिक्स पे आइलिक, तो साइटिडाइलिक एसिड। नाम दूसरा नाम बाबू साइटिडाइलिक एसिड का, तो ज़रा आप देखेंगे बाबू ये रहा न्यूक्लियोसाइड, इसका नाम साइटिडाइन, और एक फॉस्फेट जुड़ा है साइटिडाइन से तो पूरा नाम साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, इसका नाम बाबू आप ज़रा देखें वो कौन न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करने जाते हैं तो आइलिक एसिड सफिक्स के तौर पे। अच्छा, कौन सा नाइट्रोजन बेस है? यूरिडाइन, अरे बिल्कुल यूरासिल नाइट्रोजन बेस है। तो नेमिंग हम करने जाएंगे तो यूरासिल से क्या लिया गया? वो यूरी वर्ड, यूरी, और सफिक्स में जोड़ देता है बाबू आइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। बाबू लोग इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ यूरिडाइन
मोनोफॉस्फेट, तो इसका दूसरा नाम क्या है बाबू, यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। चले बाबू, बात समझ में आया बाबू। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को किस तरीके से नेमिंग की जाए। ठीक है बाबू लोग। अब हम लोग डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को भी नेमिंग करने जाएंगे। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बाबू डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करने में, बस सब कुछ वही नाम रहेगा बाबू, बस प्रीफिक्स में क्या जुड़ेगा, डीऑक्सी जुड़ जाएगा बाबू। जब हमने न्यूक्लियोसाइड की भी नेमिंग किया था ना बाबू, तो सब कुछ एकदम वही नेमिंग था, बस प्रीफिक्स में डीऑक्सी जुड़ जा रहा था। तो जब हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करने जाएंगे ना बाबू, तो वो भी उसी तरीके से नेमिंग करेंगे जैसे इसको किया है, बस प्रीफिक्स के तौर पे डीऑक्सी जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाबू, जैसे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के थ्रू लिख लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ कि डायग्राम ड्रा करने के बजाय इसी को क्या करता हूँ, अब मैं डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर यहाँ पे अब ले लेता हूँ। ये रहा डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर मेरा बाबू, क्लियर है। अब आप बताइए, ये तो न्यूक्लियोटाइड किसके हो गए बाबू, ये न्यूक्लियोटाइड हो गए हैं डीएनए के। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को अगर नेमिंग की जाएगी बाबू लोग, तो कैसे की जाएगी, प्रीफिक्स में बस डीऑक्सी जोड़ना है, सब कुछ नाम वही होगा, बस प्रीफिक्स में डीऑक्सी जोड़ना पड़ेगा वो, ताकि ये बताया जा सके कि ये न्यूक्लियोटाइड किसके हैं बाबू, डीएनए के हैं। और ये भी बताया जा सके कि जो पेंटोस शुगर है वो डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पेंटोस शुगर न्यूक्लियोसाइड में या न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोस होगा तो हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे डीऑक्सी वर्ड जरूर जोड़ेंगे बाबू लोग, ठीक है। तो डीऑक्सी वर्ड जरूर यूज करेंगे बाबू। तो इसका नाम एडिनाइलिक एसिड ही होगा, बस प्रीफिक्स पे क्या जुड़ेगा बाबू, डीऑक्सी जुड़ेगा। तो पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। इसका भी नाम बाबू क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बाबू लोग, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, यहाँ भी बाबू अब तो आप एकदम एक्सपर्ट हो गए होंगे आप सभी लोग, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। और बाबू बस कुछ नहीं करना है, सब वही नाम, बस प्रीफिक्स में क्या यूज करना है बाबू, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से बाबू आप सभी ने नेमिंग करना सीखा बाबू। आप यहाँ सब कर ही लेंगे, यहाँ भी बाबू प्रीफिक्स में क्या यूज कर लेंगे, डीऑक्सी, ये सब आपका होमवर्क है। यहाँ भी बाबू नेमिंग में क्या जोड़ लेंगे, डीऑक्सी, ये आपका होमवर्क है बाबू, आप बना लीजिएगा नेमिंग। यहाँ भी मेरा बाबू क्या, अच्छा यहाँ पर अगर बात करें तो क्या यहाँ पर डीऑक्सी जोड़ेंगे बाबू, तो सॉरी यहाँ पर आप नहीं जोड़ सकते बाबू। याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर से कभी भी यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि थायमिन प्रेजेंट होता है मेरा बाबू, ठीक है। तो ये रहा थायमिन, तो थायमिन प्रेजेंट है मेरा बाबू। अब यहाँ पर नेमिंग करेंगे तो ये नेमिंग हो जाएगा बाबू डीऑक्सी, अगेन डीऑक्सी थायमिडाइलिक एसिड, ठीक है बाबू लोग। अच्छा, इसका नाम तो अगेन डीऑक्सी थायमिडाइन मोनोफॉस्फेट, तो डीऑक्सी थायमिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से बाबू लोग हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कैसे की जाती है, ये हमने सीखा। आई थिंक ये सभी आप लोग कर लेंगे, वो नेमिंग कोई बहुत बड़ी काम नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए, तो आज हमने बाबू न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करना सीखा। आप लोग बाबू स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थ्रू, ठीक है बाबू लोग। चलिए, तो बाबू यहाँ तक हमने आज स्टडी की बाबू न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग करना। फर्दर बाबू लोग आगे हम लोग कल बात करेंगे कि किस तरीके से जो है, यानी दूसरे लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है बाबू, ठीक है बाबू लोग। उसके बाद फर्दर जो है वो डीएनए के बारे में कुछ और फर्दर स्टडी करेंगे, डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे बाबू, वाटसन और क्रिक ने कैसे डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, क्या क्या बताया था,
दोनों डबल स्टैंड डीएनए क्या है, सिंगल स्टैंड डीएनए क्या है बाबू, ठीक है। तो ये सब हम स्टडी करेंगे बाबू लोग, ठीक है। ठीक है बाबू लोग, उम्मीद है आप सभी लोग जो है पढ़ाई करेंगे बाबू और अच्छे तरीके से जो है इसको समझेंगे। और कोई भी अगर बाबू इसमें समझाने में अगर दिक्कत हो या कोई कमियां हो तो आप बाबू जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं बाबू। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें सुधार किया जाए, ठीक है भाई साहब। ठीक है बाबू लोग, तो आप लोग अपना पढ़ाई रोज़ डेली करते रहें, ठीक है बाबू। ऑल द बेस्ट, बाय बाबू लोग।